हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज वीवर गाइस, थैंक्स फॉर कमिंग टू माय वीडियो। आप क्या लेना पसंद करेंगे? अरे आप इतनी दूर से आए हैं तो कुछ तो चाहिए ना। आई मीन टी और ग्रीन टी। आई एम श्योर आप चाय लेना पसंद करेंगे, और वो भी मलाई वाले दूध की, राइट? यस, बट क्यों? वाई डोंट ग्रीन टी, ब्लैक टी और समथिंग अदर? इसकी वजह है चाय में होने वाले कैफीन और एल्थिनिन के कारण। दूध वाली चाय पीने का मन क्यों करता है? आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर होगा। तो लेट्स आज इन्हीं कारणों को समझते हैं। दूध वाली चाय पीने का मन करने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे चाय में कैफीन और एल्थिनिन नामक रसायन होते हैं, और कैफीन एक उत्तेजक रसायन है जो तुरंत ऊर्जा और ताजगी देता है। ये दिमाग को ट्रिगर करता है और थकान को कम करता है। एल्थिनिन एक एमिनो एसिड है जो दिमाग को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। इन दोनों का एक साथ होना एक अलग ही असर पैदा करता है, जिससे कारण आपको ऊर्जावान महसूस होता है और बेचैनी नहीं होती और अच्छा फील होता है, जिससे हमें इसकी आदत हो जाती है। बहुत से लोगों के लिए चाय पीना एक आदत या दिन की शुरुआत का हिस्सा बन जाता है। सुबह उठते ही या काम के बीच में चाय पीने से उन्हें लगता है कि वे अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं या थकान से उबर सकते हैं। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक डिपेंडेंसी बन जाती है। चाय में चीनी और दूध मिलाने से एक मीठा और गर्म पेय बन जाता है। ये चीज़ें अक्सर हमें आरामदायक और सुखद महसूस कराती हैं। गर्म पेय पीने से तनाव कम होता है। भारत में चाय एक सामाजिक पेय है। दोस्तों और परिवारों के साथ चाय पीने से एक जुड़ाव महसूस होता है। एक सामाजिक आदत भी बन जाती है, जिसके कारण किसी भी मेहमान के आने पर चाय के साथ स्वागत किया जाता है। अगर चाय ना मिले तो मेहमान भी नाराज़ हो जाते हैं और बोलते हैं भाई उनके घर चाय भी नहीं मिलती, कैसे अजीब रिश्तेदार हैं। आई होप आप रिलेट करेंगे और चाय का ध्यान ज़रूर रखेंगे। इसी क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और ये भविष्य में कितना नुकसानदायक है। दूध वाली चाय का अधिक सेवन करने के कई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और भविष्य में नुकसानदायक हो सकते हैं। चाय में टैनिन और कैफीन होते हैं। दूध के साथ मिलने पर ये पेट में एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे गैस, कब्ज, अपच, पेट फूलने की समस्या हो सकती है, जिसमें कई बार लोगों को शिकायत करते देखा है कि उनको गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं होती है चाय पीने के बाद। चाय में मौजूद कैफीन नींद के चक्र को बाधित कर सकती है। शाम या रात में ज़्यादा चाय पीने से नींद आने में दिक्कत हो सकती है, जिससे अनिद्रा, इंसोम्निया की समस्या हो सकती है। आपने भी कभी न कभी किसी परिवार के सदस्य को रात में देर तक काम करने के लिए, जिससे नींद ना आए और फोकस बना रहे, उसके लिए चाय पीने की सलाह देते हुए सुना होगा। उसके लिए यही कारण जिम्मेदार है। चाय में मौजूद टैनिन शरीर में आयरन को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर देते हैं। लंबे समय तक ज़्यादा चाय पीने से शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, जिससे एनीमिया, खून की कमी का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आज बहुत से परिवार के सदस्य चाय को कम पीने की सलाह देते हैं, बट चाय क्विट करना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है जो चाय पीना पसंद करते हैं। कुछ शोधों के अनुसार चाय में मौजूद रसायन कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। ये भी एक कारण है जो चाय को हार्मफुल पेय पदार्थ की श्रेणी में ले जाता है। कैफीन के अधिक सेवन से घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, जो कई बार हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करती है, जिससे कॉन्फिडेंस में कमी, दिल से संबंधित समस्या हो सकती है। दूध और चीनी मिलाने से चाय की कैलोरी बढ़ जाती है, जिससे यदि दिन में कई कप मीठी चाय पीने से वजन बढ़ सकता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को जन्म दे सकता है। भविष्य में हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। अगर आप रोज़ाना अधिक मात्रा में 4 से 5 कप से ज़्यादा दूध वाली चाय पीते हैं तो भविष्य में आपको पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं, हड्डियों की कमज़ोरी, एनीमिया और नींद की गंभीर दिक्कतें हो सकती है। यह आदत आपको कैफीन पर निर्भर बना सकती है। इसके पीछे क्या साइंस है? चाय में 2 मुख्य रसायन होते हैं जो दिमाग पर असर डालते हैं। कैफीन एक उत्तेजक है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। शरीर में एडेनोसिन नामक न्यूरो ट्रांसमीटर के प्रभाव को रोकता है। एडेनोसिन हमें थका हुआ महसूस कराता है। जब कैफीन इसे ब्लॉक करता है तो हमें तुरंत तरोताज़ा और ऊर्जावान महसूस होता है। टैनिन ये रसायन चाय को उसका कड़वा स्वाद देता है। दूध मिलाने से टैनिन का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे चाय का स्वाद नरम हो जाता है। हालांकि टैनिन आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों के अवशोषण को बाधित कर सकता है। एल्थिनिन एक एमिनो एसिड है जो दिमाग में गामा एमिनो ब्यूटिक एसिड गाबा के स्तर को बढ़ाता है। गाबा दिमाग को शांत करता है, इसलिए चाय पीने से एक साथ सतर्कता और शांति का अनुभव होता है। बच्चों और बड़ों को क्यों नहीं पीनी चाहिए दूध वाली चाय? बच्चों के लिए कैफीन का असर। बच्चों का शरीर कैफीन के प्रति बहुत संवेदनशील होता है और कैफीन उनकी नींद को प्रभावित कर सकता है, जिससे नींद की कमी हो सकती है, जो उनके विकास के लिए बहुत हानिकारक है। चाय में मौजूद टैनिन उनके शरीर में आयरन और कैल्शियम जैसे ज़रूरी पोषक तत्वों के अवशोषण को रोक सकते हैं, जो उनकी हड्डियों और खून के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटी उम्र से ही चाय पीने की आदत लग सकती है, जिससे भविष्य में समस्याएं हो सकती हैं।
बड़ों के लिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि यह पाचन तंत्र को ख़राब कर सकता है और एसिडिटी बढ़ा सकता है, खासकर खाली पेट पीने में। रात में शाम को चाय पीने से नींद में खलल पड़ सकती है, जो दिन भर की थकान और चिड़चिड़ापन का कारण बन सकता है। अधिक कैफीन का सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है। एक लत की तरह बन जाती है, जिससे शारीरिक और मानसिक निर्भरता हो सकती है। अगर ये सही है तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? अगर इसे सीमित मात्रा में दिन में 1-2 कप और सही तरीके से पिया जाए तो इसके कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं। ये सिर्फ नुकसानदायक नहीं बल्कि ये थकान को दूर करती है और तुरंत ऊर्जा देती है, खासकर सुबह या काम के बीच में। कुछ लोगों के लिए 1 कप चाय पीना तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। कैफीन सिर दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। चाय की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में मुक्त कणों और फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं और बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं। अदरक और इलायची जैसी सामग्री के साथ बनी मसाला चाय पाचन में मदद कर सकती है, खासकर खाने के बाद। चाय में ऐसा कौन सा केमिकल होता है जो अच्छा फील कराता है, जो हमें मजबूर कर देता है इसको पीने के लिए? चाय में मुख्य रूप से कैफीन और एल्थिनिन नामक रसायन होते हैं जो अच्छा महसूस कराते हैं और हमें फ्रेशनेस फील होता है। कैफीन एक साइको एक्टिव पदार्थ है जो दिमाग को उत्तेजित करता है। ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स डोपामाइन और नॉरपेनेफ्रिन के स्तर को बढ़ा सकता है, जो मूड को बेहतर बनाते हैं, एकाग्रता बढ़ाते हैं और हमें ऊर्जावान महसूस कराते हैं। एल्थिनिन कैफीन के प्रभाव को संतुलित करता है, दिमाग में अल्फा तरंगों अल्फा वेव्स को बढ़ाता है, जिससे शांति और आराम का एहसास होता है। ये कैफीन से होने वाली घबराहट को कम करता है। इन दोनों का संयोजन ही अच्छा फील कराता है, जिसमें आपको सतर्कता और शांति दोनों एक साथ मिलती है। यही कारण है कि कॉफ़ी के मुकाबले चाय पीने पर अक्सर बेचैनी कम होती है। अब बात करते हैं बिना दूध वाली चाय के बारे में। आइए बिना दूध वाली चाय, काली चाय या ग्रीन टी के बारे में गहराई से समझते हैं और इसकी तुलना दूध वाली चाय से करते हैं। बिना दूध वाली चाय को क्यों अच्छा माना जाता है? बिना दूध वाली चाय, जिसे ब्लैक टी या ग्रीन टी के रूप में भी जाना जाता है, जो दूध वाली चाय से कई मामलों में बेहतर माना जाता है। इसके पीछे मुख्य वैज्ञानिक कारण है। ग्रीन टी में फ्लेवोनॉइड्स जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये शरीर को बीमारियों से बचाने और कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। कई अध्ययनों से पता चलता है कि दूध में मौजूद प्रोटीन कैसीन इन फ्लेवोनॉइड्स के साथ मिल जाता है, जिससे शरीर के लिए उन्हें अवशोषित करना मुश्किल हो जाता है। दूध के बिना शरीर इन फ़ायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट को पूरी तरह से अवशोषित कर सकता है। दूध और चीनी के बिना चाय में लगभग 0 कैलोरी होती है। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं या कैलोरी कंट्रोल करना चाहते हैं। दूध वाली चाय अक्सर एसिडिटी और पेट फूलने का कारण बन जाती है, खासकर खाली पेट पीने पर। बिना दूध वाली चाय जैसे ग्रीन टी पाचन तंत्र को शांत करने में मदद कर सकती है और पाचन संबंधी समस्याओं को कम कर सकती है। बिना दूध वाली चाय में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और अन्य यौगिक रक्तचाप को कम करने, खराब कोलेस्ट्रॉल, LDL के स्तर को घटाने और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। दूध डालने से ये फ़ायदे कम हो जाते हैं। दूध वाली चाय में चीनी और दूध दोनों होते हैं जो दांतों में कैविटी पैदा कर सकते हैं। बिना चीनी और दूध वाली चाय दांतों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। बिना दूध और चीनी की चाय शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करती है। क्या बिना दूध वाली चाय के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? यस, बिना दूध वाली चाय के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, खासकर अगर इसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो। ब्लैक टी और ग्रीन टी दोनों में कैफ़ीन होता है। ज़्यादा मात्रा में पीने से कैफ़ीन के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे शाम को या रात में पीने से नींद खराब हो सकती है। ज़्यादा कैफ़ीन दिल की धड़कन को बढ़ा सकती है और बेचैनी पैदा कर सकती है। खाली पेट या ज़्यादा चाय पीने से पेट में एसिड बढ़ सकता है, जिससे एसिडिटी या सीने में जलन हो सकती है, जो पेट के लिए हानिकारक है। बिना दूध वाली चाय में टैनिन होते हैं जो आयरन के अवशोषण को बाधित कर सकते हैं। अगर आप एनीमिया से पीड़ित हैं या आयरन की कमी है तो भोजन के तुरंत बाद चाय पीने से बचें। गर्भवती महिलाओं को कैफीन का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। ज़्यादा चाय पीने से गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है या जन्म के समय बच्चे का वजन कम हो सकता है। कैफीन कुछ दवाओं जैसे एंटीबायोटिक्स या हार्ट पेशेंट की दवाओं के साथ रिएक्शन कर सकता है। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लें। अंत में, बिना दूध वाली चाय सेहत के लिए दूध वाली चाय से बेहतर है, क्योंकि वह अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों को बनाए रखती है और इसमें कैलोरी कम होती है। हालांकि इसका सेवन भी सीमित मात्रा में दिन में 2-3 कप में ही करना चाहिए, ताकि कैफीन और टैनिन के साइड इफ़ेक्ट्स से बचा जा सके। सुबह या दिन के समय 1 कप बिना दूध वाली चाय आपको तरोताज़ा और स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। एंड इट्स फॉर नाउ। आई होप दैट वीडियो मेड एक्साइटेड यू. If yes, then don't forget to subscribe, like and share. Thanks for watching. Have a great day.